नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर धार्मिक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना है, आप सभी जानते भी हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं। इनका जन्म वसुदेव और देवकी के यहाँ कंस की कारागार में हुआ था, लेकिन इनका लालन पालन यशोदा और नंद के यहाँ हुआ। आप सभी इस कथा को अच्छी तरह से जानते हैं। आज मैं एक नई बात बताना चाहूँगी। क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म के माता पिता कौन थे? तो आज मैं बताना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म के माता पिता, उनकी माता का नाम धरा और पिता का नाम द्रोण था। द्रोण और धरा पति पत्नी थे और बहुत ही गरीब थे। इतने गरीब थे कि भर पेट भोजन भी नसीब नहीं था। बेचारे 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रह जाते थे। अन्न का दाना मुंह में नहीं जाता था। अपनी गरीबी से बहुत दुखी रहते थे, लेकिन फिर भी भगवान की याद में डूबे रहते थे। भगवान के भजन में नित्य निरंतर डूबे रहते थे, ध्यान सुमिरन करते रहते थे। एक दिन जब धरा को 4 दिन हो गए और अन्न के दाने का दर्शन नहीं हुआ, धरा भूख के मारे तड़प रही थी और अपने प्रभु को याद कर रही थी। हे प्रभु, हे नारायण, 4 दिन हो गए हैं, भूख के मारे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे प्रभु, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे याद करूं? धरा द्रोण दोनों लोग बहुत ही बिलख रहे थे। भगवान से उनका रुदन सहन नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु हैं, हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने सोचा कि चलो माता धरा के पास चलें, उनकी परीक्षा लें। और हमारे प्रभु जब कहीं जाते हैं तो अकेले नहीं जाते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जहां जाते हैं ये तीनों साथ में ही रहते हैं। तीनों लोग माता धरा के दरबार में पहुंच गए। आवाज लगाई, माता माता। धरा बाहर निकली। हमारे कन्हैया ने, भगवान श्री कृष्ण ने, तीनों लोगों ने साधु का वेश धारण किया हुआ था और कहा, माता बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है। मैया रोने लगी। धरा मैया रोने लगी फूट फूट कर, प्रभु मैं 4 दिन से मुझे अन्न के दर्शन नहीं हुए हैं, मैं आपको कहाँ से खिला दूं? मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। हमारे प्रभु ने कहा, मैया कहीं से मांग कर ला दे, कहीं से भी ला दे, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने 4 दिन से नहीं खाए हैं और हमने 6 दिन से नहीं खाए हैं और मारे भूख की मेरी जान जा रही है। मैया कुछ खिला दे। माता धरा ने सोचा कि अगर अतिथि दरबार में आए हैं, संत हमारे दरवाजे पर आए हैं, यदि इन्हें बिना कुछ खिलाए भेज दिया तो भगवान का अपमान हो जाएगा। अतिथि को दरबार से भूखे भेजना
पाप के समान है, अपराध है। मैया ने सोचा कि क्या करूं। वो अपने पड़ोसन में गई और सबके घर में मांगने लगी कि कोई कुछ दे दे। कई घरों में मांगा लेकिन सबने मना कर दिया। जिसके घर में भी जाती कि हे बहन, मुझे 3 मुट्ठी चावल दे दो, 3 मुट्ठी अन्न दे दो, सभी लोग मना कर देते। कहती कि जब मेरे पास होगा मैं तुम्हें लौटा दूंगी। सभी कहते तेरी ऐसी स्थिति है कि तू कभी मुझे लौटा नहीं पाएगी, इसलिए मैं तुझे नहीं दूंगी। एक माता चावल लेकर के कहीं बेचने जा रही थी। धरा मैया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे बहन, मुझे 3 मुट्ठी अन्न दे दो, समय आने पर मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। उस मैया ने भी कहा कि नहीं बहन, तुम मुझे कभी वापस नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें अन्न नहीं दे सकती। मैं इसे बेचने जा रही हूँ। और वो अन्न को लेकर के बेचने चली गई। धरा मैया ने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, फिर भी नहीं दिया। बेचारी रोती बिलखती एक दुकान पर गई और कहा कि मुझे 3 मुट्ठी अन्न दे दो और समय आने पर मैं तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगी। मेरे घर में 3 महात्मा आए हैं, मुझे उन्हें भोजन कराना है। उस दुकानदार ने कहा कि तुझे मैं बिना पैसे के अन्न नहीं दे सकता, पहले कुछ मुझे पैसे दे तभी मैं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी ऐसी स्थिति है कि तू कभी वापस करने लायक नहीं है, तू कभी नहीं कर पाएगी और मैं कभी फ्री में कोई अन्न नहीं देता। दुकानदार ने ऐसे कह दिया। मैया रोने लगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मुझे 3 मुट्ठी अन्न दे दो, मैं समय आने पर मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। दुकानदार ने कहा कि मैया, यदि तुझे अन्न चाहिए तो उसके बराबर अपने आंचल का मांस काट करके एक तराजू में रख दे, तब मैं तुझे 3 मुट्ठी अन्न दूंगा। मैया भाव विभोर थी, रोने लगी फूट फूट कर। और वहीं पर गड़ासा रखा हुआ था, उसने गड़ासे को उठाया और अपने आंचल को, अपने एक स्तन को काट करके तराजू में रख दिया और उस मांस के बराबर अन्न दुकानदार ने दिया और लेकर के रोती हुई अपने घर वापस आई और आकर के भोजन बनाया और तीनों लोगों की थाली लगाई। जब तीनों लोगों की थाली लगाई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग जब भोजन करने बैठे तो ब्रह्मा जी को दिया, महेश जी को दिया, और जैसे ही विष्णु जी के सामने झुक करके थाली रखने लगी, वैसे ही रक्त की एक बूंद थाली में गिर गई। भगवान विष्णु नाराज हो गए, गुस्से में आ गए कि मैया, ये थाली में रक्त कहाँ से आ गया, ये थाली अशुद्ध हो गई, ये तो खाने के लायक नहीं है और मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता और मैं जा रहा हूं। मैया रोने लगी और कहा कि प्रभु आप बैठो, मैं दूसरी थाली भी कहीं से मांग कर लाके आपके लिए भोजन बना रही हूं, आप ऐसे मत जाओ। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा कि मैया, तू कहाँ से लाएगी, बड़ी मुश्किल से तो तूने 3 थाली का भोजन बनाया है, अब कहाँ से लाएगी। मैया ने कहा अभी मैं अपना दूसरा आंचल काट करके और मैं दुकानदार से उसके बराबर अन्न ला करके आपके लिए भोजन बनाऊंगी। उसने अपनी सारी कथा बताई कि हे प्रभु, दुकानदार से मैंने ऐसे बोला और उसने कहा कि जब माता अपने आंचल काट करके मुझे, अपने स्तन काट करके
मुझे तराजू में रखोगी तब मैं अन्न दूंगा। भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। भगवान भाव विभोर हो गए। भगवान ने कहा, मैया, तूने इतना बड़ा त्याग किया है। माँ, मैं तुम्हारी तपस्या से, मैं तुम्हारे भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, और जो वरदान मांगना हो मैया, वो वरदान मांग ले। मैया ने क्या मांगती? मैया ने कहा, लाला, यदि आपको मुझे कोई वरदान देना है तो आप मेरे पुत्र बन जाओ, मुझे पुत्र रूप में मिल जाओ, बस मेरी यही इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया और वही जन्म लिया वसुदेव देवकी के यहाँ और पालन किया हमारी यशोदा मैया ने। वही धरा मैया हैं जो गोकुल में आकर के यशोदा मैया के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने हमारे कृष्ण कन्हैया का लालन पालन किया, अपना स्तनपान कराया, दुग्ध पान कराया। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी? आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएंगे। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे।